हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 5.2। अच्छा, 5.2 में हम यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उसको हमने कंप्लीट किया, वो चैनल पे तुमको मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसका सॉल्यूशन चाहिए। और इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पर तुमको मिल जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न जाहिर सी बात है एपी कर रहे हैं तो एपी से रिलेटेड है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। अच्छा, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको तो एपी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एपी तो पता ही नहीं, सिर्फ हमको पता है कि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, उसको करने का तरीका क्या है? क्या हमको एपी पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एपी का प्रथम पद ए है। माना कि एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, तथा सार्वांतर डी है। ये दो चीज तुमको सबसे पहले मानना है, डी है। अब ये दो चीज अगर मान लिया है ना, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर किसी भी एपी का एनवा पद लिखते हैं ए एन बराबर, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, किस 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 पद के बारे में चर्चा है। देखो, 11वें पद के बारे में चर्चा है और 16वें पद के बारे में चर्चा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए11 जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मतलब है एन बराबर क्या हो गया, हमारा 11 हो गया। तो 11 की जगह पर हमने एन की जगह पर 11 रखा और -1 कर दिया। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इस पर हमने इसको पुट कर दिया। अच्छा, प्रश्न में क्या दिया कि 11वां पद जो है ना वो 38 है, तो ए11 की जगह पर हम यहाँ लिख देते हैं 38 और बराबर में हो जाएगा ए प्लस में 11 में से 1 घटा लेंगे 10 और गुना कर देंगे डी से, तो ये 10 डी हो जाएगा। इक्वेशन हमारा फर्स्ट निकल के यहाँ से आ जाता है। तथा दूसरी बात क्या दे रखा है, दूसरी बात हमको यहाँ से दे रखा है कि 38 है तथा 16वां पद 73 है। तो A16 निकालना है हमको। तो A16 निकालने के लिए ए लिखेंगे प्लस 16 माइनस 1 करना है। क्या करना है? 16 माइनस 1 करना है। देन हमको यहाँ से डी लगा देना है, क्योंकि ए और डी तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन A16 हमको पता है, प्रश्न में दिया हुआ है। A16 बराबर कितना है? 73 है। तो ये हमारा हो जाएगा 73 बराबर ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमारे पास है कितना, देखो वहां से नहीं पता है। प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 डी, डी से गुना कर देंगे 15 डी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को हमको सोल्व करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण तुमने पढ़ा है, वहां से समीकरण 1 और 2 से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखो यहां से क्या निकल के आएगा। अपना थोड़ा कलम गड़बड़ हो रहा है। देखो यहां से गौर से देखना, समीकरण 1 है हमारे पास ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 10 डी बराबर 38। और समीकरण 2 है हमारे पास ए प्लस 15 डी बराबर, ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ से ए का जो गुणांक है ना वो इक्वल है, यानी कि ए का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो मतलब सिंपली क्या करना है, अपने को घटाना है। यहाँ जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, ये एक गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। हम लुप्तीकरण विधि का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 15 डी में से अगर 10 डी हटा दे तो हो जाता है हमारे पास माइनस का 5 डी इजकल टू 13 में 60 घटाएंगे तो होगा 5 और ये बचा 6 में से 3 6, ये भी माइनस में। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनली बच रहा है वो बच रहा है 5d बराबर 35। देन हम लिख सकते हैं d इजकल टू 35 बट्टे में 5, 5 7 जा 35। तो d का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल रहा है 7। तो d का मान समीकरण 1 या 2 में तुम अगर रख दो तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में d का मान रख दो। समीकरण 1 क्या हमारे पास, देखो यार
a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 का 10 रखेंगे और d का मान 7 निकल रहा है, 7 रख देते हैं बराबर में 38। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा a प्लस कितना निकल गया हमारा 70 बराबर में 38। अब अगर इधर से लिखते हैं a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, 70 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा और 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कि जो a का मान निकल रहा है वो निकल रहा है तुम्हारा -32। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है 31वां पद निकाल के बताओ, नहीं निकाल लोगे, a पता है d पता है, 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ से हमको अब निकालना है, अब a बराबर हमको यहाँ से पता है -32 और d बराबर हमको पता है 7। तो अगर हमको निकालना है a31 तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगेगा हमारा। a का मान -32 हो जाएगा प्लस n का मान 31वां पद निकाल लें तो n बराबर 31 रखेंगे, -1 इंटू डी का मान तो 7 रखना है हमको, ये हो जाएगा -32 प्लस 31 में से घटा लिए 30 हो जाएगा, गुने में 7 हो जाएगा बराबर -32 और 7 हो जाएगा हमारा 210। अब देखो यहाँ से 10 में से 2 8 हो जाएगा और यहाँ से फिर 10 में से 3 7 हो जाएगा 1। तो हमारा जो ये निकल के आ रहा है 31वां पद वो 178 निकल के आ रहा है, जो कि हमारा फाइनल उत्तर है।